बिना जाने कुछ भी बोलना गलत है। अब चलो इसे सॉरी बोलो पर्णिका। कहा ना बोलो। आगे पीछे सोचे बिना बकने की आदत ही हो गई है। बस करो, काम वाले नहीं आए इसलिए काम करने को कहा तो तुमने बर्तन और कपड़े खराब कर दिए। मतलब प्रतिज्ञा से काम करवाने वाली तुम थी? क्या किया इसने? काम करने के लिए कहा तो सब खराब करके आ गई। बिल्कुल नहीं। मुझे जो काम दिया गया था उसे मैंने अच्छे से किया है। चलो छोड़ो छोड़ो, चलो ना, पर्णिका छोड़ो, चलो मेरे साथ। ये पर्णिका को कितनी बार भी समझाओ, कोई फायदा नहीं। पर्णिका चलो पर्णिका छोड़ो, चलो। मैंने कहा मुझे छोड़ो। अभी दिखाती हूँ, छोड़ दो। चलो चलो, तुम्हें अभी दिखाती हूँ। पर्णिका चलो पर्णिका, पर्णिका चलो, पर्णिका छोड़ दो मुझे। चुपचाप चलो। चलो पर्णिका, देखो वहाँ देखो। पहले तुम खुद देखो। क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि मैंने काम खराब कर दिया। कहाँ है? दिखाओ तो। ये क्या? मैंने अपने हाथों से तार तोड़ी थी। इन बर्तनों पर मैंने ही मिट्टी डाली थी। फिर ये बर्तन इतनी चमक कैसे रहे हैं? ये किसने किया होगा? कुछ बोलती क्यों नहीं पर्णिका? लोगों पर इल्जाम लगाना, वो झूठा साबित होने के बाद अनजान बनना, ये तुम्हारी आदत हो गई है। प्रतिज्ञा को नीचा दिखाकर महान बनने की कोशिश नहीं, उससे बेहतर बनो। प्रतिज्ञा की अच्छाई, उसकी इंसानियत, उसकी महानता सीखकर तुम उससे कहीं बेहतर हो, यह साबित करो। तब जाकर मैं तुम्हें एक इंसान समझूंगा, नहीं तो मैं ये समझूंगा कि तुमसे जानवर कहीं अच्छे हैं। याद रखना। चलो प्रतिज्ञा। क्या कहा? मुझसे ज्यादा जानवर अच्छे हैं? मतलब मैं जानवर से भी बदतर हूँ क्या? मैं बस चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार से बात करो, पर तुमने मुझे जानवर से बदतर समझ लिया। देख लूंगी, उसे भी देख लूंगी और तुम्हें भी देख लूंगी। मुझसे पैर दबाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर्णी, पर्णी, क्या हुआ? हाँ? बता पर्णी, क्या हुआ है? माँ, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो ना? पर्णी, क्या हुआ? मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दो माँ। मेरे लिए तुम कुछ भी कर सकती हो ना? मरना है
या मारना है? मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगी माँ, पर तुम्हें किसी को मारना है। किसे? मुझे। बिल्कुल सही सुना है माँ, तुम मुझे ही मार डालो। पागल हो गई है तू? मरने की जरूरत तुझे क्या आ गई? ऐसी कमजोर माँ की कोख से जन्म लेने पर मौत नहीं तो और क्या मिलेगी माँ? पर्णिका! यस, पर्णिका ही कह रही है। मैं अपनी माँ भद्रावती से ही बात कर रही हूँ। बोलो, मुझे मारोगी ना? मुझे मार दोगी ना माँ? बताओ ना, बताओ माँ, मुझे मारोगी या नहीं? पर्णिका, माँ मारोगी या नहीं? समझ गई। प्रतिज्ञा को मार दो माँ, ये कहने के बजाय मुझे मार दो, ये कहा मतलब प्रतिज्ञा ने तुम्हारा दिल दुखाया है। मेरी बेटी कितनी दुखी हो रही है मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। पर्णी, नहीं माँ, तुम्हारी बातें सुनकर उस प्रतिज्ञा को सहन करने की हिम्मत और धीरज नहीं है मुझ में। अपने हाथों से मारोगी या मैं खुद मर जाऊं? पर्णी, नहीं बेटा। तुम मारोगी या मैं खुद मर जाऊं? पर्णी, मेरी बात तो सुनो। अगर मौत ही तुम्हारी प्रॉब्लम का हल है, मौत ही तुम्हें खुशी देगी ये लगता है, तो मैं तुम्हें खुशी से मार देती हूँ। मर जाओ। क्या हुआ पर्णी? मरना है कहकर मौत से इतना डर रही हो तुम? हाँ? मौत पास आने तक जान की कीमत पता नहीं चलती। मैं मारने को कहूंगी तो मार दोगी? मार दूंगी। तुम्हें नहीं, प्रतिज्ञा को। पर कब? मेरे मरने के बाद? चुप कर। इस भद्रावती की बेटी होकर डरपोक जैसी बातें कर रही है तू? जब बेटी की दुश्मन को लाकर सिर पर बिठाने में आपको शर्म नहीं आई तो फिर शेर शिकारी को कभी ऐसे नहीं मिल जाता। वक्त बुरा होता है इसलिए पकड़ा जाता है। मैं भी ऐसे ही हूँ। कोई रास्ता नहीं है इसलिए उस प्रतिज्ञा को अब तक सहन कर रही हूँ, ना कि शर्म या किसी डर की वजह से। महा अमावस्या तक रुक जा, उसके बाद प्रतिज्ञा की सांसें रुक जाएगी। रुक जाएंगी, रुक जाएगी, रुक जाएगी। अमावस, 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 कैसी अमावस? अमावस तक रुके तो तुम्हें खजाना मिलेगा, पर मेरा तो सब कुछ लुट जाएगा। पर्णिका! हाँ माँ, जानती हो प्रेम और प्रतिज्ञा कितने खुश हैं। उन दोनों को ऐसे देखकर मेरा खून खौलता है। सिर पटककर मरने का मन कर रहा है। पगली कहीं की, वो प्रतिज्ञा महारानी के सिंहासन पर बैठेगी इसका डर है तुझे? उसे उस सिंहासन को सिर्फ साफ करने का मौका मिलेगा,
उस महारानी के सिंहासन पर महारानी की तरह बैठने का अधिकार सिर्फ तेरा है परनी। मेरा यकीन करो। मैं नहीं मानती माँ। जब तक प्रेम से मेरी शादी नहीं हो जाती मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। अगर पी लिया तो आपकी बेटी नहीं, मेरी मौत होगी या मेरी शादी होगी, या आप तय कीजिए। हाँ, परनी। इसमें गुस्सा मेरा है और दिमाग इसके बाप का है। धत। प्रतिज्ञा, घर में कार्तिकेय का शक्ति कवच है, इसलिए मैं घर में कदम नहीं रख सकता, ये मत सोचना। उस कार्तिकेय को प्रसन्न करने के मंत्र के साथ इस घर में कदम रखकर तुम्हारा अंत करने वाला हूं। कार्तिकेय को चमेली के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। चमेली के फूल लाने वाले पर, इन फूलों से पूजा करने पर वो प्रभु अपनी कृपा बरसाते हैं, गलतियों को माफ कर देते हैं और सबसे बढ़कर इनके साथ आने वाले को अपने पास आने देते हैं। इसीलिए इन फूलों के साथ घर में कदम रखने पर वो शक्ति कवच मुझे रोकेगा नहीं, तुम्हें मारने से रोकेगा नहीं। इसीलिए आज मेरे हाथों से तुम्हारी मौत पक्की है। कृपा मिल गई। कार्तिकेय की शक्ति कवच ने कुछ नहीं किया। इस चमेली के फूलों के हार से कार्तिकेय का फैसला बदल दिया। अब प्रतिज्ञा को मुझसे कोई शक्ति नहीं बचा सकती। भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। भिक्षा स्वीकार कर लीजिए।
घर के बाहर दान स्वीकार करने से पुण्य आपके घर में नहीं आ पाएंगे। दान का फल प्राप्त करने के लिए मुझे घर के अंदर आकर दान देना होगा। अच्छा, तो आप घर में आइए। शाबाश सरफराज, घर में कदम रखकर प्रतिज्ञा को मार कर ही आऊंगा। हर हर महादेव। चलिए माता। चलिए। रुक जाइए स्वामी जी। इन्हें रोक क्यों रही हो बाला? साधु संत रुद्राक्ष पहनकर आते हैं, चमेली के फूलों की माला नहीं। ऐसा करने से क्या होगा बाला? समझ में आता है कि वो भिक्षा के लिए नहीं आए हैं। भिक्षा के लिए नहीं तो और किस लिए आए हैं बाला? वो उन्हें बताना होगा। घर आए अतिथि का अपमान करते हैं। ये बच्ची है, अनजाने में कह दिया है। इसकी बातों का बुरा मत मानिए। आप अंदर चलिए स्वामी जी। एक मिनट रुकिए। साधु संतों के आने से मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। उनके गले में चमेली की माला निकाल कर आने को कहिए। ये कोई साधारण चमेली की माला नहीं है। जानती हूँ, उनकी माया से ही अंदर आ पा रहे हो, ये भी जानती हूँ। माया इस चमेली की माला में कहाँ है? दिखाओ तो। अगर इस घर में गरुड़ प्रभु की रक्षा शक्ति है और साथ ही कार्तिकेय का शक्ति कवच है तो तुम्हारी चमेली की माला जलकर राख हो जाएगी। वैसे उसकी चमेली की माला अच्छी नहीं है, ये तुम्हें कैसे पता चला? एक बार हमारे नागमंडल में ऐसे ही एक साधु ने आकर चमेली के फूलों से माया की थी। ये याद आया तो पता चल गया। समय पर तुम आ गई इसलिए हम बच गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ बाला, ये खतरा तुम्हारी वजह से टला है। चलो। मैंने इस घर में कदम रखा ही उस सरपराज से प्रतिज्ञा को बचाने के लिए है। सरपराज, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे खेल को चलने नहीं दूंगी। किस्मत अच्छी है हम उस सरपराज से बच गए, नहीं तो उसके जहर से तभी मर जाते। ऐसे कितने दिन हम दोनों इधर उधर भागते रहेंगे? उसे जो चाहिए वो दे दो। उसे जो चाहिए मतलब? जान।
किसकी? तुम्हारे वंश में एक की। मतलब उस सर्पराज के लिए हम में से किसी एक को मरना पड़ेगा? हाँ, खजाने के लिए तुम में से एक को मरना ही होगा। ए! तांत्रिक शक्तियां हैं तो भद्रावती कुछ भी मानेगी, कुछ भी करेगी, ऐसा लगता है क्या तुम्हें भूत की? हाँ, अपने परिवार के लिए जान दे सकती हूँ, जरूरत पड़े तो उनके लिए जान ले भी सकती हूँ मैं। तुम सिर्फ मंत्र जानती हो, लेकिन मैं साम दाम दंड भेद सब जानती हूँ। पशुपति से कहकर तुम्हें बंदी बनाने वाली मैं तुम्हें मिट्टी में भी मिला सकती हूँ। तुम सब जानती हो भद्रावती, शांति से काम पूरा करने के अलावा। मतलब कहना क्या चाहती हो? हाँ, अपना गुस्सा छोड़ दो और ध्यान से मेरी बात सुनो। उस सर्पराज का श्राप मिटाकर प्रतिज्ञा से सच बुलवाने के लिए तुम्हारे गरुड़ वंश में किसी को मरना होगा, है ना? हाँ। अगर वो जान तुम ही ले लो तो? श्राप मिट जाएगा, प्रतिज्ञा सच बताएगी। नाग खजाना, नाग खजाना, नाग खजाना पूरा मुझे ही मिल जाएगा। शाबाश भूतकी, तुम्हारी सोच अद्भुत है। तुम सिर्फ मंत्र ही नहीं, राजनीति भी अच्छे से जानती हो। भूतकी की समझदारी बादलों से तेज और आसमान से विशाल है। अब हमारे वंश में किसे मारना होगा? सिर्फ 2 लोग ही हैं, एक धनंजय वर्मा और दूसरा प्रेम। एक तुम्हारा भाई है और दूसरा तुम्हारी बेटी का होने वाला पति। भद्रावती के षड्यंत्र में आखिर बलि किसकी चढ़ने वाली है, भाई की या दामाद की? मेरे भैया मेरी जान है, लेकिन मेरी बेटी उनसे भी बढ़कर है। दामाद को मारूं तो बेटी रोएगी, भैया को मारने पर ये भद्रावती रोएगी। तो किसे मारोगी तुम? बेटी को रुलाने से अच्छा मेरा रोना ही ठीक है। मतलब? श्री 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 हरिनगर के जमींदार धनंजय वर्मा जी अपनी बहन भद्रावती के हाथों से मरने वाले हैं। दिन, वक्त, वार, तिथि, नक्षत्र सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ये भद्रावती तय करेगी। अब ऊपर वाला भी उसे नहीं बचा सकता। भैया की मौत मेरे रूप में आ रही है। भैया, मेरे लिए मर जाओ भैया, मर जाओ, मर जाओ भैया। मार दूंगी मैं।
भद्रा, आओ भद्रा, तुम्हें भी परोस देती हूँ। नहीं चाहिए, आप लोग खा रहे हो ना, खाइए। रुको भद्रा, भूख नहीं है ये कहकर कभी खाना नहीं छोड़ना चाहिए। बताओ, खाने से गुस्सा हो या अपने भैया से? ये गुस्सा नहीं है भैया, दुख है जिसका जिक्र नहीं कर सकती। माना बता नहीं सकती हो, लेकिन दुख को मन में मत रखो। तुम्हारी परेशानी जितनी भी बड़ी हो ये भैया ठीक कर देगा। बताओ, क्या है तुम्हारी परेशानी? अन्याय, इस घर में मेरे साथ अन्याय हुआ है। कारण कौन है? आप लोग, आप सब, कारण आप सब हैं। क्या कह रही हो भद्रा? परेशानी का कारण हम हैं। होश में रहकर बात करो। हाँ माँ, मैं होश में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बेटी कमरे में बैठकर रो रही है, पानी भी छुए बिना भूखी है, और आप लोग यहाँ पेट भर के खाना खा रहे हो। मुझे होश नहीं है क्योंकि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, फिर भी आप लोग बहुत ही खुश हैं। हाँ माँ, मुझे होश नहीं है क्योंकि मेरी बेटी का इतना अपमान होने के बावजूद बेशर्मों की तरह अब तक यहीं पर खड़ी हूँ मैं। भद्रा! अरे परेशानी पूछ रहे तो ये सब क्या बता रही हो? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले हम सबको बताना होगा। ये सब छोड़कर ये रामायण महाभारत क्यों बता रही हो? तुम्हारी परेशानी क्या है? हमसे तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। मेरी बेटी आपके घर की बहू बननी चाहिए। उसमें अभी समय है भद्रा। कितने दिन, कितने साल? अब मैं और नहीं रुक सकती भैया, आज उसकी शादी का फैसला हो जाना चाहिए। बताओ भैया, प्रेम और पर्णिका की शादी करोगे या नहीं? भद्रा, अभी हम किस परिस्थिति में हैं और तुम क्या पूछ रही हो? वो सर्पराज कहाँ से आएगा? मेरे बेटी की जान कैसे लेगा? ये सोचकर मेरी जान निकली जा रही है। ऐसे समय में शादी के बारे में बात करना सही नहीं है। भाभी, मैं अभी शादी करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन इन दोनों की शादी कभी होगी भी या नहीं, ये पूछ रही हूँ मैं। भद्रा, अगर भगवान चाहते हैं कि प्रेम और पर्णिका की शादी हो तो उनकी शादी जरूर होगी। नानी, हमें भगवान का फैसला नहीं चाहिए, मामा का फैसला चाहिए। तो पापा के बदले मैं फैसला सुनाता हूँ, ये शादी कभी नहीं होगी। ना तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ना ही तुमसे शादी करूंगा। मैं जानती हूँ प्रेम, तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो। आज जिस प्यार की वजह से तुम मुझे सबके सामने ठुकरा रहे हो, वो तुम्हें नहीं मिलेगी, मैं मिलने नहीं दूंगी। जो मुझे पसंद है उसे मिलने से कोई रोक नहीं सकता। देखूंगी, तुम मना करोगे तो उसे अभी यही मारूंगी। भद्रा, सोचा था कि सिर्फ तुम पागल हो, लेकिन तुम्हारी बेटी तुमसे भी बड़ी पागल है। अब उसका मुंह तुम बंद करोगी या हमेशा के लिए मैं उसका मुंह बंद करूं? मामा जी, आप सिर्फ मारना जानते हैं। मैंने कौन सी जायदाद मांग ली या आपसे ना खजाने में हिस्सा मांग लिया? प्रेम के साथ शादी की तो बात है, उसके लिए भी मार देंगे तो मार दीजिए, मार दीजिए। पढ़ने का गलत है, बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? तो मैं क्या करूं? क्या बड़े बड़ों की तरह बात कर रहे हैं? अगर आप सही फैसला लेते, मेरी ये हालत ही नहीं होती। पढ़ने का, बड़े छोटों का लिहाज करके बात करो। कौन बड़ा और कौन छोटा? आप या आपके पति? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इस फैमिली में कोई भी भरोसे लायक नहीं है। पढ़ने का, छी छी,
आपकी फैमिली कितनी बेकार है। तुम्हें तो भाभी, तुम्हारी बेटी सम्मान भूल गई, उसे समझाने की बजाय अरविंदा पर हाथ उठाओगी? जैसी तुम हो वैसी ही तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी परवरिश ही ऐसी है। दोबारा ऐसा व्यवहार किया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। धनंजय, क्या है ये? गुस्सा क्यों कर रहा है? तेरी बहन है ये। शाबाश, शाबाश, शाबाश। होना ही चाहिए, मेरा अपमान होना ही चाहिए, मेरा ये हाल होना ही चाहिए। माँ, मायके के प्यार की वजह से ससुराल और पति को छोड़कर मेरे भैया, मेरी भाभी, मेरा भतीजा कहकर प्यार करने के लिए थप्पड़ से सम्मानित किया है माँ मुझे आपके बेटे। उनकी बीवी मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को मार रही है और मैं कुछ ना कहूँ माँ, लेकिन इन्हें कुछ भी कहने करने का अधिकार है। ये कहाँ का न्याय है माँ? बकवास करिए, इसे बाहर जाने के लिए कहिए। मैं भी यही कह रही हूँ। मैंने फैसला किया है, प्रेम ही मेरा दामाद बनेगा। मना करके दूसरी लड़की के साथ शादी की बात की तो क्या करेंगे? हाँ, मार देंगे, मारकर मेरी लाश से शादी करवाएंगे। जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। चुप कर। प्रेम! तुम और तुम्हारी माँ दोनों पागल हुए हैं। तुम्हारी माँ खजाने के पीछे पागल है और तुम मेरे पीछे। इतने दिनों से पापा की इज्जत की वजह से तुम सबके नखरे बर्दाश्त करता आ रहा था। तुम मुझे मारो उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। प्रेम! प्रेम! क्यों रे? तुझे अपनी जान मारने वाली पर्णिका को मारने की हिम्मत कैसे हुई? भद्रा, भद्रा, मेरे बेटे पर हाथ उठाओगी? क्यों भाभी, तुम्हारे बेटे को मारते ही गुस्सा आ गया तुम्हें? इसे मारने पर तुम्हें जितना दुख हुआ है, पर्णिका को मारने के बाद मुझे भी उतना ही दुख हुआ था। ये बताने के लिए ही मारा था। भद्रा! छी! कैसी बहन हो तुम? मैं तुम्हारा यहाँ प्रवचन सुनने के लिए नहीं हूँ। अगर तुम मेरी इज्जत ही ना करो, मेरी बात ही ना मानो, तो तुम्हारा मेरे लिए कोई मायने नहीं। तुम्हारे लिए इस घर में जगह नहीं है, बाहर जाओ। मैं तुमसे बाहर जाने के लिए कह रहा हूं, बाहर जाओ। धनंजय, आप चुप रहिए माँ, कुछ मत कहिए। इससे अपने भाई से प्यार नहीं, एक नंबर की ये स्वार्थी बन गई है। और ऐसे स्वार्थी लोगों का इस घर में रहना घर के लिए खतरा है। इसलिए अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, जाओ यहां से। मेरी बेटी को इस घर की बहू बनाने के लिए कहा तो
मुझे घर से निकाल रहे हो। आपको अपने बदले, गुनाह और शासन के लिए सिर्फ ये बहन चाहिए, लेकिन समधन की तरह नहीं चाहिए। अगर यही आपका फैसला है तो मेरा भी फैसला सुनो। चाहे मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मेरी बेटी को इस घर की बहू बनाकर रहूंगी, यही मेरी शपथ है। बनी, चल। भद्रा, रुक जा बेटी। पापा, आप बस एक बार कहिए, उनके बाहर जाने से पहले मैं। रुक जा प्रेम, एक दिन उसका गुस्सा ही उसे मार देगा। मेरे बाद ही इसका जन्म हुआ है, ये क्या कर लेगी सब मुझसे सीखी है, जाने दे उसे। पापा, धनंजय, वो तेरी बहन है, उसे रुकने को बोल, रोक ले उसे। भद्रा, 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 भद्रा बेटी रुक जा। भद्रा, रुक जा बेटी, उसकी बातों पर ध्यान मत दे बेटी। भद्रा, रुक जाओ। क्या है ये? इन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया तो क्या चली जाओगी? परिवार में ये सब होता रहता है। इतनी सी बात के लिए भाई बहन का रिश्ता तोड़ दोगी? क्यों? मेरे पति ने एक बात कह दी, नहीं कह सकते? तुम सुन नहीं सकती? तुम्हारे भाई ने ही तो कहा है ना। बेटा, चाहे जो भी हो, ये तेरी बहन है। इसका रोना हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है। लड़की का दुख परिवार के लिए सही नहीं होता। मेरी बात मानकर रोक ले इसे। भद्रावती, गुस्से में कह दिया। ऐसे तुम चली जाओगी तो ये भी बहुत दुखी हो जाएंगे। क्यों रे, कुछ तो बोल। इसे रोकेगा नहीं? बेटा, इसे रोक ले। बेटा, इसे रोक ले, तुझे मेरी कसम है। माँ, भद्रा मेरी बहन है, हम दोनों का खून भी एक ही है। पर इसने अहंकार में आकर मेरे स्वाभिमान पर उंगली उठाई, घमंड में मेरे प्यार पर शक किया। जो माँ की ममता ना समझे, ऐसा दरिंदा नहीं हूं मैं। जा, ये भाई तुझे माफ करता है। मुझे भी यही चाहिए भैया। आपके बर्बादी की शुरुआत हो गई है। मान जाओ भद्रा। भैया, मैं जानती हूँ भैया, आपकी बातें पत्थर की तरह है, लेकिन मन कोमल है। भैया, अब से मेरी वजह से कोई झगड़ा नहीं होगा। ये मैं आपसे वादा करती हूँ भैया। रो मत भद्रा, अब खुश हो ना। चलो चलो बेटी।